अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है बच्चों। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी बच्चों 12.5, जिसमें हमने बच्चों 12.5 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड बच्चों आपसे यहाँ पे ना एक उसने कंडीशन रखी हुई है। देखिए वैसे तो हम जो केस स्टडी करें ना, केस नंबर 2 है, वो टॉप पे आपको नज़र भी आ जाता है अभी। जब आपको टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, जब आपको दो साइड है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो ना, तो आप पहले लॉ ऑफ कोसाइन और फिर लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में ना लॉ ऑफ कोसाइन ही यूज किया है और उसके बाद लॉ ऑफ साइन हमने यूज कर लिया था। लेकिन अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंडीशन लगा रहा है, कहता है कि भाई आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट ही यूज करना है और फिर आपने लॉ ऑफ साइंस यूज करना है। तो बच्चे जब क्वेश्चन पे कंडीशन लगाएगा ना, फिर आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फिर वहां पे अपनी मर्जी नहीं करनी। ओके बच्चों। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो क्या होता है लॉ ऑफ टेंजेंट्स बच्चों? ये होता है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इक्वल है टेन एल्फा माइनस बीटा ओवर टू टेन एल्फा प्लस बीटा ओवर टू। या इसको आप लिख सकते हो बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इक्वल टू टेन बीटा माइनस गैमा ओवर टू ओवर टेन बीटा प्लस गैमा ओवर टू। ओके बच्चों। तो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो सी माइनस ए सी प्लस ए इक्वल है बच्चों टेन गैमा माइनस एल्फा ओवर टू ओवर टेन गैमा प्लस एल्फा ओवर टू। तो बच्चों ये आप ए माइनस बी या बी माइनस ए या ऊपर ए प्लस बी नीचे ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में जिस टाइप की हेल्प की जरूरत है ना, आप इस फॉर्मूले को वैसे ही मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कि आप चाहे तो इसको बी माइनस ए भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने बी माइनस ए ऊपर लिखा है ना, तो यहाँ पे फिर आएगा बीटा माइनस अल्फा। अगर फर्ज कर लें आपने बटे के ऊपर ए प्लस बी लिख लिया, नीचे ए माइनस बी लिखा है, फिर भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने बटे के ऊपर ए प्लस बी लिखा है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चों। और अगर आपने बटे के नीचे ए माइनस बी लिखा है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस बीटा बटू। बस ये फर्क आएगा। बस आप इसको लेफ्ट साइड को और राइट साइड को अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको आप लिख सकते हो। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, आज हम 6वें से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चों। और क्या यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन से पहले सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। तो देखिए यहाँ पे भाई कंडीशन उसने रख दी कि पहले आपने क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करना है, बाद में आपने लॉ ऑफ साइंस यूज करना है। ओके हो गया। तो बच्चों देखिए जब भी आपने लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज करना है ना, तो सबसे पहले आपने ना एंगल्स के रिलेशन निकालने हैं। आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी एंगल्स की टर्म में, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा की शक्ल में मिल सकती है। ओके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है टेंजेंट लॉ इस्तेमाल करने से पहले, और वो क्या करना है बच्चों, आपने एंगल आपको गिवन है गैमा। हाँ बच्चों लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप ऑलरेडी जानते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ से ना देखिए गैमा की वैल्यू मौजूद है ना, तो आप यहाँ पे इसको लिखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा की जगह पे इसकी वैल्यू लिखिए 44 डिग्री 29 मिनट्स। तो बच्चों जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपने बच्चों जब इनको माइनस किया तो आपको मिल जाएगी 135 डिग्री 31 मिनट्स। ओके बच्चों। तो आपने इसको क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1। ये लॉ ऑफ टेंजेंट आपने इस्तेमाल करने से पहले काम ये कर लेना है लॉ ऑफ टेंजेंट्स वाले सवालों में। तो आपके पास बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और ये इक्वेशन 1 आपके पास बन चुकी, ठीक है। अब आपने करना है यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब बच्चों ये लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपने कैसे यूज करना है, तो देखिए उसको भी अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें पहले आपको साइड कौन कौन सी गिवन है, आपको बच्चों साइड गिवन है ए और बी। ओके। फिर आपने बच्चों देखे ए और बी है, तो आप पहला फार्मूला ऑब्वियसली यूज करेंगे ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी वाला। लेकिन आप उसको भी थोड़ा आसान कर सकते हैं इस तरह से कि आपने देखना है कि साइड बड़ी कौन सी है, ए बड़ी है या बी साइड बड़ी है। तो जो साइड बड़ी है आप क्या करेंगे, पहले उसको लिख लेंगे। साइड बी बड़ी है ना बच्चों, तो आप फिर इसको लिख लेंगे बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए। अब इस तरह लिखने का बस मकसद ये था कि बड़ी साइड आप पहले लिखेंगे ना तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आप फर्ज कर लें ए माइनस बी ही लिखते तो बटे के ऊपर आंसर आता नेगेटिव, तो टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव वो आपको नेगेटिव एंगल मिलता, तो फिर आपको उसको पॉजिटिव करने के लिए फिर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ती। तो अब आपने लिखा है ना बी माइनस ए, तो अब आपके एंगल भी इसी तरह से आएंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे टेन बीटा माइनस एल्फा ओवर टू, और डिवाइड में क्या आएगा टेन
बीटा प्लस अल्फा ओवर 2। ओके बच्चों, तो अब आपने बी और ए की वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू है बच्चों आपके पास, बी की वैल्यू है 42.09 माइनस ए की वैल्यू है 36.21। सेम बटे के नीचे भी यही मामला होने वाला है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा 42.09, बस माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा 36.21 इक्वल टू बच्चों बटे के ऊपर आएगा आपके पास एज इट इज टेन बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। लेकिन बटे के नीचे क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप लिख लेंगे बच्चों 135 डिग्री, साथ में कितना 31 मिनट्स, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 पे। ओके हो गया बच्चों। तो आपने अब क्या करना है बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे पहले जो सब्ट्रैक्शन हो रही है या एडिशन हो रही है इसको कर लीजिए बच्चों। तो जब आप बच्चों ये ऊपर वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5.88। डिवाइड में क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा 78.3। और ये ऐसा करें कि आप ना यहाँ पे चलें नेक्स्ट स्टेप में ही कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपके पास आएगा टेन ऑफ, ऊपर तो बीटा माइनस अल्फा ओवर 2 ही रहेगा, और नीचे जब आप बच्चों ये 135 डिग्री 31 मिनट को 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा टेन ऑफ 67 डिग्री, और साथ में बच्चों के आ जाएगा 46 मिनट्स। ठीक है, 46 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। तो चलो यहाँ एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं बच्चों। ये आपको मिलेगा टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर 2, और डिवाइड में जब आप टेन 67 डिग्री 46 मिनट्स करेंगे ना तो ये आपको मिलेगा 2.464। अब ये 2.6444 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको भी आप डिवाइड भी कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.071, डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको मिला 0.0751, और फिर आपने बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको कर देना है। चलें मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वाली टर्म डिवाइड हो रही थी वो क्या था 2.4464। ओके बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमारे पास क्या सिर्फ रह गया हुआ है टेन बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। ओके बच्चों, तो जब आप इन दोनों टर्म्स को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आपको ये वैल्यू कुछ यूँ मिलेगी, ये मिलेगा बच्चों 0.1837, और ये है बच्चों टेन, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा टेन ऑफ बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। ओके बच्चों, तो अब क्या करें, टेन को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 0.1837 इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा ओवर 2। और फिर बच्चों जब आप इसका टेन इनवर्स करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 10 डिग्री 25 मिनट्स। ओके, कैलकुलेटर बच्चों आपने यूज़ कर लेना है, और ये ऐसा करें कि डायरेक्टली यहाँ पे ना 2 को भी इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर लें। ओके, तो यहाँ पे क्या रह गया बीटा माइनस अल्फा। तो इसको अगर आप बच्चों सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री 50 मिनट्स, 50 मिनट्स, और ये आ जाएगा आपके पास बीटा माइनस अल्फा। ओके, चलें इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, या पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें। मैं इसको ना इस तरह लिखता हूँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड को ही लिखा है उसी तरह से। ठीक है, माइनस बीटा अल्फा को पहले लिख लिया प्लस बीटा, और ये इक्वल है बच्चों 20 डिग्री 50 मिनट्स, और ये आपने कह लिया इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, अब फाइनली आपने क्या करना है बच्चों, आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। जो आपके पास पहले आया है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों लिखिए एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। ओके बच्चों, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और साथ में 31 मिनट्स, और लेफ्ट दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री 50 मिनट्स। ओके बच्चों, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो बच्चों देखें अल्फा से अल्फा तो हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 2 बीटा इज इक्वल टू बच्चों 2 बीटा इज इक्वल टू 156। इनको ऐड करेंगे तो 156 डिग्री 21 मिनट्स। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड कर लीजिए एंगल को, तो ये बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू निकालनी है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 78 डिग्री 11 मिनट्स। ओके बच्चों,
तो ये आपके पास एंगल आ गया बीटा। अब एंगल बीटा आ चुका है तो आप क्या करें, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, वो आपकी चॉइस है। चलें फर्ज कर लें हम यहाँ पे ना इसको 2 में पुट कर देते हैं, 2 सामने है आपके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माइनस बीटा माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस अल्फा पहले, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 78 डिग्री 11 मिनट्स, और ये इक्वल है 20 डिग्री 50 मिनट्स के। ओके, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों आपने निकालनी है, अल्फा उस तरफ जाके प्लस का हो गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया अल्फा ये उस तरफ चला गया, तो ये आ गया बच्चों 78 डिग्री 11 मिनट्स माइनस 20 डिग्री 50 मिनट्स। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस करने के बाद आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो मिलेगा बच्चों माइनस करने के बाद ये आपको मिलेगा बच्चों 57 डिग्री 21 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आ गई अल्फा की वैल्यू, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा आपको ऑलरेडी बच्चों गिवन था। ओके, एंगल आपके पूरे हो गए, अब रह गई एक साइड। तो देखिए लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपने बच्चों यूज किया है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या कहा गया था, आपने नेक्स्ट क्या करना है, लॉ ऑफ साइंस यूज करना है। ये बच्चों कंडीशन आपको समझने के उसने खुद बताया हुआ है कि आपने ये करना है, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, तो बच्चों लॉ ऑफ साइंस यूज कीजिए। तो लॉ ऑफ साइंस आप यूज करेंगे किसके लिए, साइड आपकी कौन सी रहेगी बच्चों, सी साइड रहेगी, तो आप लिखेंगे बच्चों फिर सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बच्चों आप फर्ज करना इसके साथ ए को मिला लीजिए, ए ओवर साइन अल्फा। तो बच्चों बस आपने अब क्या करना है, वैल्यू सारी पुट कर लेनी है, ठीक है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आप लिखिए सी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा डिवाइडेड बाय सी, नीचे आ जाएगा बच्चों। ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 36, ये आपको नज़र आ रही है 36.21 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, और गैमा की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 44 डिग्री 29 मिनट्स, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों सी, डिवाइड में सी की वैल्यू क्या है, सी हम क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, ए मल्टीप्लाई बाय ठीक है, ये नीचे साइन अल्फा आना था क्योंकि हमने तो वो सी को तो इधर नहीं ना ला रहे, नीचे साइन अल्फा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए बच्चों सी इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन गैमा बस उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो अपनी वो तरतीब में सारा कुछ वहीं रहेगा, ठीक है। नीचे क्या आने वाला है, साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू बच्चों हमने अभी भी कैलकुलेट की 57 डिग्री 21 मिनट्स। ओके बच्चों, तो अब आपने जब इनको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 36.21 मल्टीप्लाई बाय साइन 44 डिग्री 29 मिनट्स जब आप करेंगे तो ये आएगा 0.7007 डिवाइड बाय ये आपके पास आ जाएगा 0.8419 साइन 57 डिग्री 21 मिनट्स। और बच्चों जब आप इसको ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 30.14। तो यही बच्चों आपके पास लास्ट साइड रह गई थी, वो आपने फाइंड कर ली। ओके बच्चों, तो ये आपकी तीनों साइडें भी पूरी हो गई, तीनों एंगल भी पूरे हो गए, तो ये हमने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने के बाद लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर लिया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपने इसी को कंटिन्यू करना है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। तो बच्चों आपको 7 में ए की वैल्यू गिवन है 93, सी की वैल्यू 101 एंड बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे भी वही काम है बच्चों, आपने पहले क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है, फिर लॉ ऑफ साइंस यूज करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने से पहले बच्चों आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों आपने यूज करना है, और आपके पास बीटा की वैल्यू मौजूद है ना, तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा, और ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा की जहाँ पे 80 डिग्री लगाएंगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। इसको आपने क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों देखिए साइड आपने देखने कौन कौन सी, सी ए और सी की वन है बच्चों आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करें, यूज कर लीजिए, लिखे नाउ यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो चलें बच्चों टेंजेंट्स लॉ यूज कीजिए, और वो कैसे यूज करना है, साइड आपके पास कौन कौन सी गिवन है बच्चों, ए और सी। तो चलें सी बड़ी साइड है तो आप सी को पहले फिर लिखें, सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, इक्वल में आपके पास आ जाएगा टेन, सी है तो यहाँ पे आएगा गैमा माइनस अल्फा ओवर 2,
और नीचे भी क्या आएगा, tan गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 101 माइनस 93 डिवाइडेड बाय 101 प्लस 93 बच्चों इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइड में बच्चों आ जाएगा tan गैमा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस गैमा बच्चों, ये बीटा नहीं यहाँ पे गैमा, ये आएगा आपके पास 100 डिग्री ओवर 2। ओके, तो ये बटे के नीचे कितना आ गया, tan 50 डिग्री। ठीक है, तो अब इनको जब आप माइनस करेंगे ऊपर वाली टर्म्स को, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 101 माइनस 93, तो ये तो आपके पास बन जाएगा 8, और डिवाइड में आ जाएगा 194 बन गया यहाँ पे नीचे, इस इक्वल टू आ गया बच्चों tan ऑफ गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, और नीचे आ जाएगा tan ऑफ 50 डिग्री, जिसको आप फिर फर्दर लिख सकते हो बच्चों tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2, और tan 50 डिग्री बच्चों जब आप कैलकुलेट करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो ये आपको मिलेगा 1.91918। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बच्चों, आप इसको पहले तो डेसिमल में लिख लें लेफ्ट साइड को। तो जब आप 8/194 करेंगे ना, तो ये बच्चों आपको मिलेगा 0.0412, और फिर मल्टीप्लाई बच्चों आप करेंगे इसको, ये 1.1918, और ये इक्वल किसके रहेगा बच्चों, tan ऑफ गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 के बच्चों। ठीक है, तो अब आप ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बच्चों कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.0412 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ जाएगा 1.1918। तो जब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपके पास बच्चों आ जाएगा, ये आएगा बच्चों आपके पास 0.0491 इक्वल है बच्चों ये आपके पास है किसके, tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्या करें, tan को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये आके tan इनवर्स बन गया, tan इनवर्स ऑफ 0.0491 इज इक्वल टू गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। ओके बच्चों, तो tan इनवर्स जब आप करेंगे 0.0491 का, तो ये आपको मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 2 डिग्री 49 मिनट्स, और ये है गैमा माइनस अल्फा ओवर 2। तो नेक्स्ट क्या करें बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें। ठीक है, तो ये अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री 49 मिनट्स इज इक्वल टू गैमा माइनस अल्फा। तो जब आप इसको 2 टाइम्स करेंगे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 डिग्री 38 मिनट्स, और ये आपके पास आ गया गैमा माइनस अल्फा। तो इसको जरा तरतीब से लिख लीजिए बच्चों, तो ये आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस गैमा इज इक्वल टू 5 डिग्री 38 मिनट्स। ओके बच्चों, इसको क्या लेना आपने, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, एडिंग करेंगे 1 और 2 को। नाउ एडिंग 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो चलें इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा बच्चों अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री, और यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू 5 डिग्री 38 मिनट्स। ओके बच्चों, तो अब आपने इनको जब ऐड करना है, तो ये आपको मिल जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया बच्चों, तो ये आएगा 2 गैमा इज इक्वल टू 100, तो ये आएगा 105 डिग्री 38 मिनट्स। तो बच्चों आपने इसको करना है 2 पे डिवाइड, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 52 डिग्री, और ये आएगा 49 मिनट्स, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर लें 53 डिग्री के। ठीक है, तो गैमा की वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री के इक्वल आ गई बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट कौन रहेगा बच्चों, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, फर्ज कर लें 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1 में पुट कीजिए बच्चों। चले 1 आपके सामने, यहाँ पे भी अल्फा प्लस गैमा, तो ये आएगा अल्फा प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो ये बच्चों आपके मिल जाएगा 47 डिग्री। ओके, तो अल्फा की वैल्यू भी बच्चों आ चुकी। अब बस एक साइड हमारी आ गई, तो उसके लिए हमने क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट का काम खत्म। अब आपने क्या करना है, लॉ ऑफ
साइंस यूज कर लेना है। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस बच्चों आपने यूज करना है, तो कौन सी साइड यूज कर ले आप, कौन सी साइड आपको चाहिए बेसिकली। तो बच्चों ए और सी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो रह कौन गया बच्चों, हमारे पास बी रहता है। तो चले आप बी का रिलेशन यूज कर लीजिए बच्चों, लिखेंगे आप दिस इम्प्लाइज दैट बी ओवर साइन बीटा। आप बी के साथ सी को मिला लें, ए को मिला लें, वो आपकी चॉइस है, किसी को भी आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चले आपने बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा यूज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ए मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, बस वैल्यूज पुट करनी है आपने बच्चों। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, ए की वैल्यू 93 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। साइन और बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है 80 डिग्री, और डिवाइड में क्या आने वाला है बच्चों, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री। और ये बच्चों आ जाएगा 93 मल्टीप्लाई बाय साइन 80, जब बच्चों आप लिखेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.0.9848, और आपने डिवाइड कर देना साइन 47 पे, तो ये आएगा 0.7314। ओके बच्चों, तो जब आप इनको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट बी विल बी इक्वल टू, बेटा बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 125.2, या इसको भी आप राउंड ऑफ करके ना 125 ही लिख लीजिए, क्योंकि बुक का आंसर 25 है, 125 तो यही आप इसको लिख लीजिए। ओके, तो ये बच्चों आपके पास तीनों साइडें भी पूरी होगी। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन में बच्चों आपको बी की वैल्यू गिवन है 14.8, सी आपको गिवन है 16.1, एंड अल्फा की वैल्यू गिवन है 42 डिग्री 45 मिनट्स। तो बच्चों लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइंस आपने यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप रिलेशन क्या यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो आप देखिए आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन है, अल्फा की। तो अल्फा अगर गिवन है तो अल्फा को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो यह आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा 42 डिग्री 45 मिनट्स। तो बच्चों जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, और फिर लॉ ऑफ टेंजेंट यूज कर लीजिए। अब लॉ ऑफ टेंजेंट आपने कैसे यूज करना है बच्चों, बी और सी का रिलेशन गिवन है ना आपको, तो साइड सी पड़ी है तो आप सी को पहले लिख लीजिए। देखिए नाउ यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स, तो बच्चों लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज कीजिए। तो कैसे यूज करेंगे, आप पहले सी को लिख लें, तो सी माइनस बी ओवर सी प्लस बी, और ये इक्वल बच्चों किसके आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा टेन ऑफ गामा माइनस बीटा ओवर टू टेन ऑफ गामा प्लस बीटा ओवर टू बच्चों। तो अब आपने बस वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। सी की वैल्यू है बच्चों 16.1 माइनस बी की वैल्यू है 14.8, डिवाइड में भी बच्चों यही आएगी 16.1 प्लस 14.8 इज इक्वल टू बटे के ऊपर 10 गामा माइनस बीटा, तो भाई ऐसे ही रहेगा ना, और नीचे आ जाएगा 10 ऑफ गामा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा की वैल्यू बच्चों 137 डिग्री 15 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2। ओके बच्चों, तो जब आप इसको एंगल को 2 पे डिवाइड करेंगे या इसको माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, माइनस करने के बाद ये आएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 30.9। ओके, और ये बच्चों इक्वल आ गया आपके पास 10 गामा माइनस बीटा ओवर 2, और डिवाइड में आ जाएगा 10 ऑफ 68 डिग्री 38 मिनट्स। ओके बच्चों, तो चलिए आप अगर आप, तो बच्चों आपने 1.3 को डिवाइड करना है, 1.3 डिवाइडेड बाय 30.09। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.042, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 10 68 डिग्री 38 मिनट, इसको इस तरफ ला के आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 0.0421 के साथ। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, फिर आपके पास ये आ गया
0421 और tan 68 डिग्री 38 मिनट्स आपके पास आ जाएगा 2.5561। ओके, और राइट साइड पे क्या बचेगा, tan गैमा माइनस बीटा ओवर 2। तो जब बच्चों आप इन दो टर्म्स को करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 0.76। ओके, तो ये आ गया आपके पास tan ऑफ गैमा माइनस बीटा ओवर 2। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करिए, tan को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.1076। तो ये आ गया बच्चों गैमा माइनस बीटा ओवर 2 के इक्वल। तो अब जब आप इसका tan इनवर्स लेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 6 डिग्री 8 मिनट्स, 6 डिग्री 8 मिनट्स। और फिर आपने क्या करना है, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया गैमा माइनस बीटा। मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे बच्चों तो ये आपको मिलेगा 12 डिग्री और साथ में आ जाएगा 16 मिनट्स इज इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। तो इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख लें बच्चों, ये आपको मिलेगा, तो इसको लिखें माइनस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 12 डिग्री 16 मिनट्स, और इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो आप बस क्या करना है, अपने ऐड कर देना है 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कितना था, 137 डिग्री 15 मिनट्स। ओके, ये आपने बच्चों सबसे पहले मालूम किया था, ठीक है ना, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे अब क्या करना है बच्चों, इसमें ऐड कर देना है किसको, माइनस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 12 डिग्री 16 मिनट्स। ओके बच्चों, जब आप इनको ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा तो कट गया, तो आपको मिल जाएगी 2 गैमा इज इक्वल टू 2 गैमा की वैल्यू मिल जाएगी 149 डिग्री 31 मिनट्स, और 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो आपको गैमा की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी 2 पे डिवाइड करने के बाद 74 डिग्री 46 मिनट्स, ठीक है। तो एंगल आपके पास आ गया गैमा। अब आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्ज कर लें पुट कर देते 1 में पुट कीजिए, तो 1 ये ऊपर लिखी हुई है ना, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए बीटा प्लस गैमा की जगह पे क्या आ जाएगा 74 डिग्री 46 मिनट, और इक्वल है ये 137 डिग्री 15 मिनट्स के। तो बच्चों बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, बीटा इज इक्वल टू आ गया 137 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 74 डिग्री 46 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट्स। तो एंगल आपके पास भाई तीनों पूरे हो गए, एक गिवन था, 2 आपने फाइंड कर लिए, रह गई एक साइड, ठीक है। तो उसके लिए आपसे क्या कहा गया है भाई, उसके लिए बच्चों आपको कहा गया है कि आपने लॉ ऑफ साइंस यूज करना है, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस बच्चों यूज कीजिए, तो आपको ने क्या मालूम करना है बच्चों, आपको चाहिए बस एक साइड ए चाहिए, तो आप यूज कर लीजिए फिर ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, ठीक है। तो ए मालूम करना है तो बच्चों ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी की वैल्यू, मैं जिस डायरेक्टली पुट करने लगा, बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 14.8 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा इधर आगे मल्टीप्लाई होगा ना, साइन और अल्फा की जगह पे आएगा 42 डिग्री 45 मिनट्स, और डिवाइड में क्या है बच्चों, डिवाइड में साइन बीटा, साइन और बीटा है 62 डिग्री 29 मिनट्स। ओके, वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों, तो आपके पास ए की वैल्यू आने वाली है 14.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 42 डिग्री 0.6788, डिवाइड में क्या आने वाला है बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा साइन 62 डिग्री 29 मिनट्स, तो ये आएगा 0.8869, और ये जब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11.33। तो तीनों साइडें भी आपकी बच्चों पूरी हो गई, तीनों एंगल भी कंप्लीट हो गए, तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। तो बच्चों 9 में आपको साइड ए गिवन है 319 319 डिग्री नहीं 319, बी 168 एंड गैमा इज इक्वल टू 110 डिग्री 110 डिग्री 22 मिनट। और बच्चों देखें, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी वही काम है आपके पास कि आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करना है, फिर आपने लॉ ऑफ साइंस यूज़ करना है, ठीक है बच्चों।
तो आपने सबसे पहले क्या दिया, अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और गैमा की वैल्यू आपको गिवन है तो गैमा को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, उसकी वैल्यू पुट कीजिए, 180 में से माइनस कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 69 डिग्री 38 मिनट्स। तो फिर आपने लिखना है यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स आप किसके लिए यूज करेंगे, आपके पास साइड है ए और बी, और बड़ी साइड भी क्या है ए, तो आप ए को पहले ही रखिए, तो बच्चों लिखेंगे ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, ये इक्वल बेटा आ जाएगा किसके, टेन ए माइनस बी है तो अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा बच्चों, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ओके, तो बस आपने क्या करना है बच्चों, इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। वैल्यू आपने पुट करनी है, ए की वैल्यू है 319 माइनस बी की वैल्यू है बच्चों आपके पास 168, और डिवाइड में भी यही काम करना है, 319 प्लस 168, और राइट साइड पे क्या आने वाला है बच्चों, राइट साइड पे आ जाएगा टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और नीचे क्या आ जाएगा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 69 डिग्री 38 मिनट्स, और डिवाइड कर दोगे आप इसको 2 पे। ओके हो गया बच्चों। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, पहले माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने के बाद आपको 319 माइनस 168 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 151, और डिवाइड में जब आप इनको ऐड करेंगे तो 487 मिल जाएगा बच्चों आपको, और इक्वल ये आ गया टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और डिवाइड में क्या आएगा, टेन ऑफ, जब आप एंगल को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 34 डिग्री 49 मिनट्स। ओके, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को डिवाइड करना है बच्चों। तो बच्चों इनको डिवाइड कीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 151 डिवाइडेड बाई 487, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा 0.3101। ओके, और ये फिर बटे चलें, इसको भी फिलहाल यहाँ कर लेते हैं, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या ख्याल है, कर लेते हैं बच्चों। आप निकालेंगे टेन 34 डिग्री 49 मिनट्स, तो ये आपको मिलेगा बच्चों 0.6954। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे नीचे आना था ना, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया बच्चों आपके पास, और ये नीचे वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, और राइट साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ बच्चों बच जाएगा टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो बच्चों जब आप इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.2156 इज इक्वल टू बच्चों आ गया टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ओके, तो अब बच्चों आप क्या कीजिए, आप सिंपल यहाँ पे ना ये काम कर लीजिए, आप टेन को इस तरफ शिफ्ट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स ऑफ 0.2156 इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो जब बच्चों आप इसका टेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12 डिग्री 10 मिनट। ओके, 12 डिग्री 10 मिनट्स बच्चों आपको मिल जाएंगे, और ये किसकी वैल्यू आप और साथ में यूँ करें कि ये 2 को भी इस तरफ ला के मल्टीप्लाई फिर कर लेते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो जब आप इसको 2 टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 24 डिग्री 20 मिनट्स, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा माइनस बीटा की, इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और अब फिर वही काम करेंगे, ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, एडिंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आपके सामने आ जाती है अभी बच्चों, ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 69 डिग्री 38 मिनट, 69 डिग्री 38 मिनट्स, और इक्वेशन 2 आपके सामने है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री 20 मिनट्स। तो बच्चों आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये बीटा तो बीटा से कट जाएगा ना, तो आपको मिलेगी वैल्यू 2 अल्फा की, 2 अल्फा की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 93 डिग्री 58 मिनट्स। ओके, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अल्फा के लिए सॉल्व करना है, तो 2 पे डिवाइड कर लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 पे डिवाइड करने के बाद 46 डिग्री 59 मिनट्स। ओके, तो अब ये अल्फा की वैल्यू आ चुकी, अब आप क्या करें, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलें फर्ज कर लें 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1, 1 में पुट कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 1, ये है अल्फा प्लस बीटा, तो बेसिकली अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 46 डिग्री 59 मिनट्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 69 डिग्री 38 मिनट्स
-46 डिग्री 59 मिनट्स। तो ये जब आप माइनस करेंगे बच्चों वैल्यूज़ को, तो आपको मिल जाएगा 22 डिग्री 39 मिनट्स। तो ये बच्चों आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ चुकी। अब फाइनली रह कौन गया बच्चों, एक साइड हमारे पास रह गई है, और उसके लिए आप क्या करना है, यूज कर लीजिए लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस बच्चों यूज कीजिए। तो आपने क्या मालूम करना है, क्या रह गया आपके पास, सी की वैल्यू रह गई है बच्चों। बाकी तो आपके पास ए और बी तो आपको गिवन है ना ऑलरेडी। तो आप क्या करें फिर, सी ओवर साइन गैमा, सी ओवर साइन गैमा। तो इसके साथ बच्चों आप ए को मिला लें, बी को मिला लें, चले हम फर्ज कर लें ए को मिला लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा। ठीक है, तो आपने सी की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू भी साथ में पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू बच्चों 319, ए की वैल्यू 319 मल्टीप्लाई बाय, ये साइन गैमा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन ऑफ गैमा। और गैमा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, गिवन है एक्चुअली 110 डिग्री 22 मिनट, 110 डिग्री 22 मिनट, और डिवाइड किस पे कर देंगे, साइन अल्फा पे। तो साइन ऑफ अल्फा हमने भी मालूम किया 46 डिग्री 59 मिनट्स। ओके बच्चों, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 315 319 सॉरी 319 मल्टीप्लाई बाय साइन 110 डिग्री 22 मिनट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.9375, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 46 डिग्री 59 मिनट, तो ये आएगा 0.7312। ओके, तो जब आप इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 409, आपको बच्चों मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो साइड सी आपके पास क्या आ गई बच्चों, 409। तो बच्चों तीनों एंगल भी पूरे हो गए, तीनों साइडें भी पूरी हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बी की वैल्यू गिवन है 61, सी की वैल्यू 32 एंड अल्फा इज इक्वल टू 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो सबसे पहले बच्चों वही काम है, आपने वही लॉ ऑफ टेंजेंट और लॉ ऑफ साइंस यूज करना है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री लिखिए। अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको, अल्फा को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, 180 में से माइनस करें तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, आपको आपको मिल जाएगी 120 डिग्री 30 मिनट। इसको आपने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर आपने बच्चों लिखना है नाउ यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स बच्चों यूज करिए। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी साइड गिवन है, बी और सी। बड़ी साइड क्या है बच्चों, बी। तो आप क्या करें, पहले बी को लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे बच्चों बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल बच्चों आ जाएगा, टेन ऑफ बी माइनस सी है तो यहाँ पे आएगा बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और बटे के नीचे क्या आएगा, टेन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ओके बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट आप वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 61 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 61 प्लस 32 हो जाएगा ना, बी और सी की वैल्यूज आपने पुट करी। ओके, तो ये आ गया टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ बीटा प्लस गैमा आपके पास है 120 डिग्री 30 मिनट्स। डिवाइड कर दी इसको 2 पे, और बच्चों आप जब ऊपर वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद आपके पास बच्चों आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 93 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया आपके पास टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और नीचे आ जाएगा टेन ऑफ ये आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट्स को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा टेन 60 डिग्री 15 मिनट्स, टेन 60 डिग्री 15 मिनट्स। ओके, तो बच्चों चलें फर्ज कर लें, आप इसको सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पे कर लें एक स्टेप, यहाँ पे बचा लीजिए जगह। तो ये आएगा टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और नीचे टेन 60 डिग्री 15 मिनट्स जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा 1.7496। ओके, तो ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, या 29/93 को सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 पॉइंट, आपने इसको डिवाइड करना है तो 0.3118 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 1.7496, और ये क्या बचा बच्चों, टेन ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और आपने बच्चों क्या करना है, इन दो टर्म्स को करना है मल्टीप्लाई। तो जब बच्चों आप इन दोनों रकमों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा
मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये आपको मिल जाएगा 0.5455 और राइट साइड पे वही रहेगा tan ऑफ बीटा माइनस गैमा ओवर 2। ओके बच्चों, तो अब क्या करें, tan को बस इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.5455 इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा ओवर 2। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस ये tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा 28 डिग्री 37 मिनट्स। ये tan इनवर्स करने के बाद कैलकुलेटर, और ये नीचे वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया बीटा माइनस गैमा। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री 14 मिनट्स बीटा माइनस गैमा। चलें इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और फिर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या है बच्चों आपके पास, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट्स बीटा प्लस गैमा। तो बच्चों ये आ गया बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 130 डिग्री 120 डिग्री 30 मिनट्स, और ये दूसरी क्या बनी है हमारे पास, बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू है बच्चों 57 डिग्री 14 मिनट्स। ओके, इनको आपने ऐड करना है बच्चों, ऐड जब आप करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और गैमा कैंसिल हो गया तो 2 बीटा आ गया। तो 2 बीटा की वैल्यू बच्चों आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 177 डिग्री 44 मिनट्स। ओके, तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 88 डिग्री 52 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। इसको क्या करें बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, और आपको फिर वैल्यू किसकी मिल जाएगी, गैमा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 ये आपके सामने है बच्चों, ये आएगा 88 डिग्री 52 मिनट्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। और फिर बच्चों क्या करें, गैमा की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को उस तरफ ले जाकर माइनस कर लें। तो गैमा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 88 डिग्री 52 मिनट्स। ओके, तो बच्चों जब आप इनको वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी, गैमा की वैल्यू 31 डिग्री और 38 मिनट्स बच्चों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल तो तीनों पूरे हो गए, एक एंगल गिवन था, 2 आपने फाइंड कर लिए, और फाइनली आपने क्या करना है, एक साइड के लिए क्या करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो चलिए आपने साइड कौन सी मालूम करनी है बच्चों, गिवन आपको कौन कौन सी साइड है, आपको साइड गिवन है बी और सी, तो रह कौन सी गई, ए साइड। तो आप लिखिए ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ठीक है, तो आपने ए मालूम करना है तो वैल्यूज भी साथ में पुट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू आ गया बी की जगह पे, बी की वैल्यू 61 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, इधर आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा की जगह पे क्या आएगा 59 डिग्री 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 88 डिग्री 52 मिनट्स। ओके बच्चों, तो जब बच्चों आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 0.8616 डिवाइडेड बाय साइन 88 52 डिग्री, तो ये आपके पास मिलेगा बच्चों 0.9998। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे ना, तो सी की वैल्यू आपको, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 52.57। ओके बच्चों, तो ये आपके पास साइड ए भी आ गई, साइडें तीनों पूरी हो चुकी है बच्चों। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 भी फिर सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, मेजर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपको एक दो साइडों की रेशियो गिवन है, साइड्स नहीं गिवन। ओके, और उनका इंक्लूडेड एंगल भी गिवन है, तो आपसे कहता है कि बाकी के 2 एंगल फाइंड करें। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे भी फिर आपको पता यही करना पड़ेगा, लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगाना पड़ेगा। तो आप पहले नंबर पे ना 2 साइडों की रेशियो जिनकी गिवन है वो साइडें लेट कर लीजिए। आप लिखें लेट ए एंड बी बी द
टू साइड्स whose रेशो इज 3:2। जिन साइड्स की आपको रेशियो गिवन है आपने लेट कर लिया कि वो साइड्स ए और बी है, ठीक है। एंड अगर ये ए और बी है बच्चों, ए और बी की रेशियो 3:2 है, तो ए और बी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है? एंड इंक्लूडेड एंगल इज, अगर ए और बी है तो फिर ये क्या होगा, गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री। ओके हो गया। तो आपको बच्चों क्या किया आपने, ए और बी साइड लेट कर ली जिनकी रेशियो आपको गिवन है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन होगा फिर, गैमा। ओके हो गया। तो फिर बच्चों अगर ये ए और बी की रेशियो है तो इसका मतलब ए रेशियो बी इक्वल है 3:2 के। और आपने यहाँ पे क्या करना है फिर, नाउ या देन पहले लिख लीजिए, देन लिखिए, देन ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, जिसका मतलब क्या है बच्चों, ए ओवर बी इक्वल है 3/2 के। ओके हो गया बच्चों। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लीजिए, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो आपको ये चला जाएगा लास्ट टेंजेंट्स की शक्ल में, ठीक है। तो आप इसको ना पहले क्या करें, दोनों टर्म को माइनस करें, ए माइनस बी, और बटे के नीचे क्या कर लें, प्लस कर लें, ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3-2 डिवाइडेड बाई 3+2। ओके। और अब ये जरा देखिए लेफ्ट साइड पे ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, लास्ट टेंजेंट वाली स्टेटमेंट बन रही है ना। तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो ए माइनस बी है ना ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और डिवाइड में क्या आएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इक्वल टू क्या है बच्चों, ये 1/5। तो आपको बच्चों पता है कि हमने पहले भी बात की थी कि जब आपने लास्ट टेंजेंट यूज करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अल्फा जमा बीटा जमा गैमा बराबर 180 डिग्री लिखना है। तो आपको गैमा गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा की जगह पे क्या आ जाएगा, 57 डिग्री। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर 123 डिग्री, 123 डिग्री, और आपने इसको क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1। ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट अब क्या करिए बच्चों, आपने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर देना है, 123 डिग्री। चलें बच्चों पुट करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास फिर आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह बन जाएगा बच्चों, ये तरह देखिएगा, ये आ गया tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, tan अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 123 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2, चलें इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ 123 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा 61 डिग्री 30 मिनट्स। ओके। और मल्टीप्लाई साथ में क्या हो रहा है, 1/5। ओके। तो ये आप क्या करें बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ करिए, दिस इंप्लाइज दैट tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और ये आ जाएगा आपके पास tan 61 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपके पास आ जाएगा 1.8418, और डिवाइडेड बाई 5 नीचे लिख लीजिए अब। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा 0.3684। ओके। तो फिर बच्चों लास्ट पे आप नेक्स्ट आप क्या करें, tan को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी ओवर 2। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.3684। तो जब आप इनका इन्वर्स फाइंड करेंगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा 20 डिग्री 13 मिनट्स। तो नेक्स्ट बच्चों आप करेंगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री 13 मिनट्स, तो ये आ जाएगा बच्चों 40 डिग्री 26 मिनट। तो इसको आपने क्या लेना, इक्वेशन नंबर 2, और फिर वही काम बच्चों ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2। तो 1 आपके सामने बच्चों अभी आ जाती है, 1 आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन आपके पास अभी अभी ये बनी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट्स। तो बच्चों आपने इनको ऐड करना है, तो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू, इन एंगल्स को बच्चों आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 163 डिग्री 20
6 मिनट्स। और बच्चों जब आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट्स। ओके बच्चों, तो ये आपके पास एंगल बच्चों आ गया। और फाइनली रह कौन गया बच्चों, एक एंगल और हमने फाइंड करना है ना, आप इसको 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1। तो 1 आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 123 डिग्री माइनस 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो ये माइनस जब बच्चों आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 41 डिग्री 17 मिनट्स। तो ये बच्चों आपके पास दोनों एंगल आ चुके हैं। ओके हो गया। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। और अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, टू फोर्सेज ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। अब देखिए बच्चों फोर्सेज हैं तो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए बी। तो हम जानते हैं बच्चों, फर्ज कर लें, चले यहाँ पे साथ साथ लिख लेते हैं कि ए बी, और हम जानते हैं कि ए बी जो लाइन है, फर्ज कर लें तो हम इस साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ए बी को, पॉइंट ए बी को जब हम मिलाते हैं तो ये बेसिकली किसके इक्वल बच्चों, हम लिख लेते हैं इसको सी के इक्वल। ठीक है, तो ये कितनी है 40। ओके, और दूसरे नंबर पे क्या गिवन है आपको, ए बी और बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है 30 न्यूटन। तो बी सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, ए से रिप्रेजेंट हम इसको कर लेते हैं। ओके, तो विच आर इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ ए और सी आपके पास है, तो एंगल ऑफ कौन सा फिर आएगा बच्चों आपके पास, एंगल आ जाएगा आपके पास बीटा। देन बीटा इज इक्वल टू 147 डिग्री 25 मिनट्स। फाइंड द ए सी द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो आपसे कह रहा है कि भाई आपने क्या फाइंड करना है, ए सी। ए सी आपने बच्चों फाइंड करना है ए सी, और ए सी किसके इक्वल आएगा, बी के। ये आपने बच्चों क्या करना है, फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए बच्चों यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लेक्चर हमारा काफी लंबा हो चुका है, चले लास्ट क्वेश्चन भी है। तो वो आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कॉस बीटा। बच्चों वैल्यूज बस पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर बराबर आ गया, सी की वैल्यू क्या है बच्चों 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 240 इंटू 30 इंटू कॉज 147 डिग्री 25 मिनट्स बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास 20 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 बच्चों, जमा 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। और जब बच्चों आप इस सारी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बेसिकली 2 तरफ 40 तरफ 30 तरफ ये कॉस करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आपके पास आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। 2022 2618 ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सारी अब टर्म्स ये समझ लें, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गई, तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास बच्चों 20 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, प्लस करने के बाद 4522.2618 2618। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 67.25 न्यूटन। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट जो है एसी। ओके बच्चों, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एक्सरसाइज 12.6 के साथ। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको बच्चों इन क्वेश्चन की समझ लग गई। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।